बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 ऑपरेशन ऑन सेट्स में लास्ट वर्किंग डे में हमने जो चीज पढ़ी थी वो थी कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आज क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन हम स्टडी करेंगे। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास होता है, एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास गिवन सेट्स की तादाद 3 है। तीनों सेट्स को स्पेसिफाइड ऑर्डर में जो है लिखा जाता है, ऑर्डर सेम रहता है, सिर्फ प्रेफरेंस जो है ब्रैकेट्स की चेंज हो जाती है कि हमने यूनियन पहले किस तरह से लेनी है और दूसरी साइड पे किस तरह से लेनी है। ये देखें, जब आप ब्रैकेट जो है पहले यूनियन बी यूनियन सी पे ले रहे हैं, उसके बाद ए यूनियन बी पे सिर्फ क्या है यूनियन की प्रेफरेंस चेंज होगी। इसमें हमने ये चीज प्रूव करनी है कि आप किसी भी तीन सेट्स को किसी तरीके से ऐड कर यूनाइट करें तो आपके पास हमेशा रिजल्ट सेम आएगा। इंटरसेक्शन में भी यूनियन में भी। A is equal to 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स हैं हमारे पास, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में A सेट A हमारे पास 1 2 3 4 5 है, सेट B 5 6 7 8 है एंड सेट C 3 4 5 है। इनकी क्या एसोसिएटिव लॉ फाइंड आउट करने, दोनों मैंने लिख दिए। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। इसी तरह पार्ट B एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है, A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C हमारे पास आ गया। पार्ट A को सॉल्व करते हैं, दो साइड्स हैं, एक इक्वल की लेफ्ट साइड है, एक इक्वल के राइट साइड है। लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करते हैं, A यूनियन B यूनियन C। तरतीब से सेट लिख लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, सेट A लिखेंगे। सेट A के मेंबर्स क्या हैं 1 2 3 4 5, यूनियन का साइन लगाएंगे। सेट B लिखेंगे, सेट B के मेंबर्स क्या हैं 5 6 7 8 5 6 7 8, ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल इसी को फॉलो करते जाएंगे, यूनियन का साइन लगाएंगे। C की जगह पे सेट C लिख लेंगे। सेट C क्या है हमारे पास 3 4 5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसका सॉल्यूशन करेंगे। यूनियन लेने का तरीका हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स में सीख लिया है। इससे पहले क्लास 7 में भी ये चीज हमने स्टडी की हुई थी कि दो या दो से ज्यादा सेटों को आपस में जब यूनाइट करते हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन को हम लिख देते हैं और कोई भी नंबर रिपीट उसमें नहीं होता। आसानी के लिए हम टिक का निशान लगा देते हैं कि वो नंबर रिपीट ना हो और गलती का इम्कान कम से कम हो जाए। अब दोनों सेट्स के मेंबर्स को यूनाइट करके लिख देंगे। क्या आएगा रिजल्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये क्या आ गया हमारे पास A यूनियन B का रिजल्ट आया। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, साइन यूनियन का लगेगा, सेट C एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे, A यूनियन B यूनियन C कर लेंगे। अब यूनियन C को जब लिखेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर टिक लगा दें ताकि दोबारा ना लिखे जाएं। अगर गलती से दोबारा लिखे जाएंगे तो एक ही सेट में कोई नंबर रिपीट हो जाए तो सेट की बेसिक डेफिनेशन से बाहर निकल जाए तो वो सेट कहलाता ही नहीं हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गई। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है A यूनियन B यूनियन C। इसी तरह अब पहले B यूनियन C लेंगे, फिर A उसके अंदर यूनाइट कर देंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले सेट A लिखेंगे। सेट A 1 2 3 4 5, यूनियन का साइन ब्रैकेट बिल्कुल इसी तरह इसको चलाएंगे। B की जगह पे सेट B लिख देंगे। सेट B क्या है हमारे पास 5 6 7 8 5 6 7 8, यूनियन का साइन लगाएंगे। सेट C लिख देंगे 3 4 5, दोनों को यूनाइट कर देंगे। 1 2 3 4 5 एज इट इज रहेगा। पहले ब्रैकेट के अंदर का मामला सॉल्व करेंगे, दोनों सेट्स को यूनाइट करेंगे। तरतीब से लिखेंगे, पहले 3 आएगा, 4 5 6 7 8। 5 2 टाइम्स आ रहा है तो एक 5 के ऊपर टिक का निशान लगा लें आसानी के लिए ताकि कोई गलती ना हो। अब इन दोनों सेट्स को यूनाइट करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8। क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। देख ले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम आ गया। तो इसका क्या मतलब है, इस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दो साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है। सेट हमारे पास गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या वैल्यू है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले सेट ए लिखेंगे। सेट ए के मेंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4 5। फिर 5 इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। सेट बी लिखेंगे। सेट बी के मेंबर्स क्या हैं, 5 6 7 8 ब्रैकेट क्लोज। इंटरसेक्शन का साइन। सेट सी लिखेंगे 3 4 5। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स होते हैं उनके सिर्फ कॉमन मेंबर को हम लिखते हैं, जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होते हैं। तो दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर कौन सा है, सिर्फ एक ही मेंबर कॉमन है, वो क्या है 5। इंटरसेक्शन 3 4 5। ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या हमारे पास आया 5। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट निकालेंगे। दोनों सेट्स में कॉमन मेंबर कौन सा है 5। ये क्या आया हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट है। इसमें हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद सी को हमने ए इंटरसेक्शन बी के रिजल्ट में डाल दिया। अब राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके अंदर ए का इंटरसेक्शन कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरतीब से सेट लिखेंगे। सबसे पहले सेट ए 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन का साइन ब्रैकेट। सेट बी लिखेंगे। सेट बी क्या हमारे पास 5 6 7 एंड 8 इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद सेट सी लिख देंगे। क्या है सेट सी 3 4 5। इससे पहले भी मैंने रिपीट कर दिया, इंटरसेक्शन में दो सेट्स में जो कॉमन मेंबर होगा, एक जैसी शक्ल का मेंबर होगा, सेम एलिमेंट होगा, सिर्फ वही लिखेंगे, बाकी तमाम के तमाम मेंबर्स को छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 एज इट इज आ जाएगा सेट ए। इंटरसेक्शन का साइन पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी में जो दो सेट्स हैं सेट बी और सेट सी, इसमें जो कॉमन मेंबर है, एक जैसी शक्ल का मेंबर है, वो सिर्फ 5 है। तो क्या होगा इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स का 5। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट 5 है। दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर कौन कौन से, सिर्फ 5। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी 5 आया, राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी 5 आया। इस प्रूफ साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है, x इज इक्वल टू 9 10 11 12 13, y is equal to 12 13 14 15 16 17 and z is equal to 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इसमें क्या होगा, सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी। वैल्यूज क्या लिखेंगे, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, और यूनियन में u का साइन लग जाएगा। मैं आसानी के लिए यहाँ पे दोनों चीजें लिख देता हूँ। ये आपका होमवर्क है। मेथड जो आप फॉलो करेंगे ये मेथड फॉलो करेंगे, x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। इसी तरह x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। इस मेथड पे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह वैल्यूज लिखेंगे और उनका इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड आउट करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का काम खत्म हो गया। फिर हम डिमॉर्गन लॉ को स्टडी करेंगे। उसके लिए यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट को हमें जानना जरूरी है, जो प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया। कल दोबारा यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट को भी स्टडी कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, और उसी के साथ डिमॉर्गन लॉ को भी